यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि आज जो है कि पॉलिटिकल साइंस का पहला मतलब भाग एक है और भाग एक में आपका है से संघ और राज्य है। ये स्टार्ट होता है यहाँ से पॉलिटिकल साइंस और अनुच्छेद इसमें आपका है से 1 से 4 तक पढ़ना है। कितना से पढ़ना है? 1 से 4 तक। तो जो मूल रूप से जो संविधान सबसे पहले बना था तो उस संविधान में आपका है से 22 भाग और जो 22 लेसन, जिसको लेसन कह सकते हैं क्योंकि संविधान एक किताब है और वह बिल्कुल जिस तरह से आप किताब पढ़ते हैं साधारण किताब, उसमें लेसन पार्ट 1, 2, 3 दिया रहता है, उसी तरह से संविधान का जो लेसन है उसी को हम लोग भाग बोलते हैं और वही भाग है। और उसमें कुल आपको 395 अनुच्छेद था। और इस जो संविधान है, जो भाग है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि संघ और राज्य मतलब संघ का डिफरेंशन कैसे किया गया है, भारत का संघ और अन्य देशों का जो संघ है वह क्या अंतर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 1 में आपको दिया है कि संघ और राज्य। संघ के मतलब होता है कि ये पूरे देश की बात कर रहा है। भारत जो देश है वह कैसा है? एक कई राज्यों का यूनियन है। क्या है? यूनियन है। देखिए यहाँ पर आपको संघ परिसंघ देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से होता है। देखिए कन्फेडरल आपको होता है, कन्फेडरल मतलब परिसंघ होता है। परिसंघ का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होते हैं। जैसे परिसंघ में क्या होता है कि आपको कोई देश है और इसमें बहुत सारे जो है छोटे छोटे राज्य हैं। तो क्या करते हैं कि बहुत कम इस देश को क्या करते हैं, पावर देते हैं, बहुत कम पावर देते हैं। ये कभी भी अलग हो सकता है, ये अलग देश बन सकता है। अब देखते होंगे कि बहुत सारा देश जैसे रूस है से विघटन होकर के कई देशों में बट गया। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए कि यहाँ पर फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब इसका भी हिंदी होता है संघ होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कोई भी देश क्या होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य होते हैं और थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ पावर ऐसे दे देता है किसको? देश को। यहाँ से शक्ति देश को देता है और उसी शक्ति के माध्यम से देश पूरे राज्य को क्या करता है? चलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो यूनियन है जो भारत में लागू होता है, यूनियन के मतलब हुआ संघ। यहाँ पर जो जिस संघ की हम लोग बात कर रहे हैं वही संघ है। यहाँ पर आपको एक देश है और उसके अंतर्गत आपको कई राज्य हैं और वह राज्य अलग कभी नहीं हो सकता है इंडिया से। लेकिन यहाँ पर क्या है, फेडरेशन में क्या होता है कि आपको ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इस देश में आपका ऐसे क्या है, ये राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल ये देश नहीं है। यहाँ पर ये कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या है कि जो स्टेट भारत में आ गया वो अलग नहीं हो सकता है। वह संविधान में कहीं से भी उसको ऐसा नहीं है वो अलग हो सकता है। तो यह देखिए आप जब एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे फेडरेशन, जब हम आप अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका हम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कि उसे बहुत सारे राज्यों का मतलब वो राज्य का भी संघ है, लेकिन राज्य भी आपको संघ से ज़्यादा वहाँ पर ऐसे पावरफुल है। वह बहुत ज़्यादा पावर है से आपको देश को नहीं दिया है। इसलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है? वह फेडरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेडरेशन। मतलब उसमें जो स्टेट शामिल हैं वह कई शर्तों के साथ शामिल है, इसलिए वहाँ पर राज्य जो होता है वह ताकतवर होता है। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है कि कोई भी आपको मतलब संसद, देखिए यहाँ पर संसद के बात आ रहा है। संसद जो है कि कोई भी भारत के अलग कोई भी अगर राज्य है, देश है, वो ऐसे आपको भारत में उसको शामिल कर सकता है, यहाँ भारत में शामिल हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि 552 देशी रियासत थे जो बिल्कुल आपका स्वतंत्र थे। तो ये सारे जो हैं वो भारत में शामिल हुए और इसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो है कि आपको अभी भी हमारा भारत के संसद के पास पावर है कि कोई भी देश भारत में अगर आना चाहता है तो एकदम स्वेच्छा से वह ऐसे क्या हो सकता है? आ सकता है। आपको राष्ट्रपति का कोई अनुमति की जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति इसमें है से कोई अनुमति नहीं दे सकते हैं। मतलब संसद का एकदम पूरा अनुच्छेद 2 के तहत आपको सिक्किम के नाम सुने आप? सिक्किम जो है आपको भारत का यहाँ पर 22वां राज्य बना है। क्या बना? सिक्किम है से 1974 में ऐसे शामिल हुआ, बहुत शर्त के साथ शामिल हुआ था।
मतलब पूर्ण रूपेण वह स्टेट हम सिक्किम को नहीं बोल सकते थे। लेकिन वह कानून भारत के एक 35वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, सिक्किम शामिल हुआ था। सिक्किम जो है भारत में क्या हुआ, 35वां से शामिल हुआ 1974 में, और 1975 में जो 35वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन में वो क्या हुआ कि 22वां राज्य बन गया के सिक्किम। तो ये उदाहरण बता रहे हैं आपको अनुच्छेद 2 का, कि मतलब संसद के पास पावर है कि किसी भी भारत के बाहर के जो देश है, राज्य है, रियासत है, वह शामिल भारत में हो सकते हैं। संसद का ऐसा पावर है। अब देखिए आगे, अब आगे चलते हैं 3, क्योंकि आपको संघ और राज्य में 4 अनुच्छेद पढ़ना था, हम लोग 3 में आ गए। पहला आपको क्या था, संघ और राज्य का चर्चा किया गया है। दूसरा में क्या चीज है कि संसद का अधिकार दिया गया है कि कोई भी राज्य, बाहरी राज्य भारत से छोड़ करके वो ऐसे भारत में शामिल हो सकता है, उसमें बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद उसमें ऐसा शामिल कर सकते हैं। इसमें देखिए भारत के अंदर की बात है, भारत के अंदर अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट है उसका सीमा मानते हैं कि झारखंड का, झारखंड इस तरह से है, जिसका काट करके कोई दूसरे राज्य में मिला सकता है या दूसरे राज्य के यहाँ पर मिला सकता है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर ये अनुच्छेद आपको 3 में सीमा परिवर्तन, उसके क्षेत्र परिवर्तन ये किया जा सकता है, या संसद के पास क्या है, विशेषाधिकार है। उदाहरण हम ले लेते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, आपको झारखंड का स्थापना हुआ। झारखंड का स्थापना हुआ तो आपका क्या हुआ था, 1 नवंबर को भी आपको नए राज्य का जन्म हुआ था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्योंकि 2000 ईस्वी में आपका 3 राज्य अलग हुआ झारखंड के साथ। झारखंड के पहले भी आपको 1 नवंबर आपको छत्तीसगढ़ हुआ था। क्या हुआ था, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है आपको 1 नवंबर को, और उसके बाद 9 नवंबर को जो है, 9 नवंबर को आपको 2000 ईस्वी को आपका ऐसे उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल पहले बोला जाता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड ऐसा अलग हुआ। और ये है सबको देखिए, झारखंड ऐसे बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ एमपी से, मध्य प्रदेश से, और ये जो है से आपको उत्तराखंड। इस तरह से जो हुआ आपको अनुच्छेद 3 के तहत ही ऐसा काम यहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार ही आपको ऐसा हुआ। मतलब सीमा परिवर्तन, नए राज्य का उदय आपका अनुच्छेद 3 में ही है, नए राज्य का जन्म इसमें। अब देखिए आगे यहाँ पर चलते हैं हम लोग कि अब आते हैं यहाँ पर अखंड भारत नहीं किया जा सकता है। अखंड का मतलब क्या है कि जिसका कोई टुकड़ा या कोई खंड नहीं किया जा सकता है। उससे आपको 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में भारत से अलग हो गया क्या, कौन, अफगानिस्तान। मतलब कहिए कि भारत का पहला विभाजन माना जाता है किसको, 1893 को, अफगानिस्तान को अलग होना। कहाँ से, भारत से अलग होना, बर्मा अलग हो गया। देखिए दूसरा खंड, यहाँ पर खंड होता है भारत का टुकड़ा। पहला अफगानिस्तान 1893 ईस्वी में, फिर उसके बाद 1935 ईस्वी में आपको ऐसे भारत से बर्मा अलग हो गया। उस समय हमारा भारत किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। जब तक यहाँ पर अंग्रेज नहीं हुए तब उसके पहले यहाँ के भारत क्या था, एक अखंड था। मतलब कि अखंड भारत के नाम से जाना गया। अब देखिए उसके बाद फिर जब हम आते हैं तो बर्मा हो गया। फिर 1947 को भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन भारत का आज़ाद के साथ एक नया देश का जन्म हो गया, वो आपको हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान नया देश का जन्म हो गया, जो भारत के खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, गम मिल गया। अब पाकिस्तान कैसा बटा था भाई, ये भी 2 तरह के पाकिस्तान, एक आपको ऐसे यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी और एक पूर्वी पाकिस्तान, और बीच में कहा है भाई, इंडिया है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना मुश्किल था, लेकिन ये जो है पूर्वी पश्चिमी आपको 1971 में अलग ये भी हो गया, और एक नया देश बन गया बांग्लादेश, और इधर बन गया पाकिस्तान। इस तरह से भारत है से कई टुकड़ों में है से बटा है। और जैसे भारत है, तो भारत है, तो भारत और अफगानिस्तान,
के बीच ये सीमा रेखा में कौन सा रेखा खींचा गया है, इसका रेखा का क्या नाम है? तो ये आपको ऐसा डुरंड रेखा खींचा गया था। क्या रेखा गया था? डुरंड। लेकिन हम बताना चाह रहे थे कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है वह जीरो रेखा है, मतलब उसमें कोई निश्चित नहीं है। तो डुरंड रेखा खींच करके भारत को बांटने का सबसे पहला रेखा खींचा गया, यही जान जाइए। भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तब अंग्रेजों ने जानते हैं 3 प्रस्ताव रखा। पहला प्रस्ताव क्या बोला कि अगर तुमको अगर जो मतलब कहने का अर्थ है कि 500 यहाँ पर 52 से अधिक रियासत था, 552 से अधिक रियासत, छोटे छोटे राजा थे, वहाँ का स्वतंत्र राजा थे, भारत का अलग अलग भागों में उनका कानून व्यवस्था चलता था। तो सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ वही था। अगर शायद उस समय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग अगर नहीं होते तो क्या होता, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोग हैं से क्या किए, तो इतने छोटे छोटे रियासत को भारत में कैसे मिलाए होंगे, आप सोचने वाली चीज़ है। जिस समय आपको भारत आज़ाद हुआ था, उनके पास कोई अत्याधुनिक हथियार था ना, उसके पास किसी तरह की पूंजी थी, न और कुछ था, बहुत मुश्किल था उसके लिए। फिर भी ऐसे देखिए, तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये 3 शर्त रखा कि जिसको जाना है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान चले जाए। मैंने इन लोगों को बोला कि पाकिस्तान जाना जा सकते हैं, अगर भारत जाना चाहते हैं तो भारत भी जा सकते हैं, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। देखिए अब मुसीबत था, 3 तरह का लाइन है, पाकिस्तान जाना है तो जाएं, भारत जाना है तो जाएं, और स्वतंत्र रहना है तो रहें। यहाँ तक तो सही था कि भारत में आना है तो ठीक है, भारत के लिए स्वतंत्र रहना भी मुश्किल था, भारत में एक गले का हड्डी बन जाएगा छोटे छोटे राज्य। पाकिस्तान जाना, भारत को ऐसे यूनियन बनाया। मैंने कहने का अर्थ है कि भारत में जो भी राज्य आ गए वो भारत से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसको भारत की यूनियन में ही रहना पड़ेगा। जब उदाहरण बता रहे थे कि अमेरिका में जिस तरह से है, वहाँ पर भारत का यूनियन व्यवस्था जो है, संघ जो है काफ़ी मजबूत है अमेरिका से। अमेरिका वहाँ पर क्या चीज़ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, छोटे छोटे राज्य हैं और एक देश बना हुआ है। तो कितने रियासत? 552 रियासत में काम करने वाला है। आपको देखिए 1 नंबर में आपको पटेल जी हैं, वो हैं सरदार पटेल, पटेल हो गए। और 2 नंबर में जो हैं देसी रियासत करने वाले वीपी मेनन, वीपी मेनन। और 3 नंबर में आपका है, आपको ऐसे लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये तीनों काम कर देसी रियासत को मिलाने के लिए। अब देखिए आगे 1 नंबर में क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद के साथ क्या समस्या था? हैदराबाद के साथ समस्या था कि वह भारत में विलय नहीं चाहता था। वह कहाँ जाना चाहता था? पाकिस्तान जाना चाहता था। ये जाना चाहता था कहाँ? पाकिस्तान में। जहाँ भाई जाएंगे पाकिस्तान। भारत में तो मुश्किल था क्योंकि हैदराबाद बीच में था। कहाँ था? चला ये, इसको बहुत दिन तक सुला कर रखा गया। 15 अगस्त मतलब कि इसको सुला कर रखा गया कि भाई तुमको कोई निर्णय नहीं हो पाया था, क्योंकि इस तो पूरा अड़ा हुआ था कि पाकिस्तान में जाएंगे, तो बीच में हम कहीं नहीं जाना है हमको। सितंबर, आप तो देखिए यहाँ पर 17 सितंबर आपको 1948 में इसको विलय किया गया है। अब विलय कैसे हुआ? एकदम पूरा पावर के साथ, ताकत के साथ, पूरा एकदम पीट पीट करके। मैंने पीट पीट करके मतलब ये हुआ कि पुलिस द्वारा पूरा ऐसे इसको क्या किया गया, घेर करके मारा गया उसको, तब जाकर के वो भारत में क्या हुआ? शामिल हुआ। चलिए अब बच जाता है आपको 2 नंबर में, आपको यहाँ ये है आपको जूनागढ़। जूनागढ़ जो है देखिए, इसको माने लाया गया भारत में कैसे करके? जबरदस्ती लाया गया, एकदम पीट करके, एकदम याद रखिएगा, पीट करके लाया गया है। सैनिक इस पर हमला किया हैदराबाद में, तब जाकर भारत में मिला है। अब देखिए इसके बाद जूनागढ़ है। जूनागढ़ जो है ना, इहो जाना चाहता था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे। तब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो पीट कर लाया गया, यहाँ पर ऐसा जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह कि जनता आखिर क्या कहती है, कि तुम पाकिस्तान में जाओगे या भारत में जाओगे, या तुम स्वतंत्र रहेगा। तो जनमत संग्रह के बाद है इसको भारत में शामिल किया गया। वहाँ के जनता ने चाहा कि हम भारत में ही जाएंगे, लेकिन वहाँ का जो शासक था
वो चाहता था कि भारत में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनके कहने से नहीं होगा। जनता जो बोलेगी वही होगा, जनता का जो इच्छा होगा वो होगा। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद अब आ जाता है 3 नंबर में आपको 3 नंबर में आप देखिए यहाँ पर 3 नंबर में आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर है। तीन नंबर में 3 नंबर में आपका जम्मू कश्मीर। देखिए मुश्किल थोड़ा सा क्या होता है रात को ना, कहीं मच्छर को बैठ गया तो पूरा ब्लेड बोर्ड जो है सो हिलते डुलबे नहीं करेगा, ये दिक्कत हो जाता है। देखिए अभी लिखा रहा है कि मच्छर में बैठा हुआ था, तो इस तरह से मच्छर का कमाल है। अब देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो है कि जम्मू कश्मीर को कब शामिल किया गया है आपको, 26 अक्टूबर 1947 को। अभी क्यों हुआ 26 अक्टूबर 1947 को हुआ है शामिल। देखिए भारत 15 अगस्त का आजाद हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर आपको आया है अक्टूबर में। अब क्या है, संधि पत्र के साथ आया है। यहाँ के जनता जो है कि अधिकतर ऐसे क्या थे, यहाँ के जनता है सब मुस्लिम थे, और यहाँ के जो राजा था वो कौन था, हिंदू था, हरि सिंह। समस्या यहाँ पर हो रही थी, जनता चाह रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान। हरि सिंह का मन था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान में मतलब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में आपको क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे घुसपैठी आतंकवादियों का हमला शुरू हो गया। पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए किसमें, जम्मू कश्मीर में। तो जब घुस गए तो क्या हुआ कि यहाँ के जनता तो इच्छा ही था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन मुस्लिम वहाँ की संख्या ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो है कि हरि सिंह जल्दीबाजी में क्या किए कि यहाँ पर ऐसे भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में ऐसे रखा कि नहीं, हम संधि पत्र में हम हस्ताक्षर करना चाहते हैं, हम इंडिया में पहुँच शामिल होंगे। इसी संधि पत्र के अनुसार ऐसे जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, भारत में शामिल किया गया। जो आपको 370 जो यहाँ पर उसका धारा चलता था जम्मू कश्मीर में, वो फिलहाल अभी है से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको समाप्त कर दिया, और जम्मू कश्मीर ही भारत का क्या हुआ है कि बिल्कुल जो जिस तरह से हम लोग के संविधान में सारे राज्यों के लिए था, उसी तरह से यहाँ चल रहा था। तो 370 से समाप्त हो गया है फिलहाल। तो इस तरह से ऐसे तीनों राज्य को ऐसे भारत में ऐसे मिलाया गया, और उस समय की स्थिति क्या रहा होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो उसका फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।